नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे MPPSC का जो पेपर हुआ था 25 जुलाई को रविवार को, उसका आंसर की आ गया है। तो देखते हैं कि कौन से आंसर है। ये मेरे पास MPPSC का सेट बी है। तो देखते हैं दोस्तों इसके आंसर क्या हो सकते हैं। मिला लीजिएगा कि किसके आंसर सही गए हैं और कितने गलत गए हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सटीक नहीं है। इसमें 17% आ सकते हैं, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अगला देखते हैं, बेतवा नदी निकलती है। तो दोस्तों सभी को पता है बेतवा नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी आएगा, दक्षिण भाग में रहता है। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो कहाँ पे बढ़ता है। तो इसका बी आएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। पांचवा है, आधात्विक खनिज है। तो इसमें आधात्विक खनिज संगमरमर है। छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जोड़ी मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो इसका आएगा 12, मतलब बी आएगा इसका, 12 कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती है। सातवां, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसमें हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। आठवां है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मतलब MSG का उपयोग किया जाता है। तो MSG का उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में बनाया गया था। 10वां है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए कि इसमें सार्स भी है, मार्स भी है, कोविड-19 भी है। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा, डी। 11वां है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। तो माध्यमिक मेमोरी इसमें सी आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि माध्यमिक मेमोरी नहीं है। 12वां है, XML का पूरा नाम क्या है। इसमें XML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है। तो इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ कितनी होती है। 14 है, ब्लोफिश एक प्रकार का है। ब्लोफिश एक प्रकार का है। तो इसमें आएगा सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ये आएगा इसका। 15 है, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है। इसका सी आएगा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। इसमें 16वां का देख लेते। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो इसका आएगा बी आएगा, इसमें बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016 से 17 के लिए है। तो इसमें डी आएगा, 34.14 है। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें
हीरा जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो ये भोपाल में है जनजाति संग्रहालय। 20वां क्वेश्चन है आकांक्षा योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इसका ए आएगा, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये तो सभी को पता है दोस्तों, पता होना चाहिए। इसका डी आएगा, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। 22वां क्वेश्चन चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो चंबल नहर की सिंचाई परियोजना गंगा बेसिन से संबंधित है। इसका बी आएगा, इसका सी आएगा, यमुना बेसिन से है। 23वां है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आएगा दोस्तों बी, चंबल से। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? जिसमें गेहूं है, जो कि सबको पता होना चाहिए, बी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो इसमें आएगा बाजरा, जो कि व्यापारिक नहीं है, डी आएगा। निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनमें देखते हैं, इनमें डी आएगा। इसमें पीवी नरसिम्हा राव जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मोरारजी देसाई जो कि बम्बई के रहे हैं, एच.डी. देवगौड़ा जो कि कर्नाटक के रहे हैं, और चरण सिंह जो कि अविभाग उत्तर प्रदेश के रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसमें उत्तर आएगा ए आएगा, मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है, तो गलत है, इसका ए आएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, मतलब CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? इसका उत्तर आएगा डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसके अभी इसमें उत्तर नहीं दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना द्वारा 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसमें डी आएगा, 23 फरवरी 2018 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट हुआ था? तो ये म्यांमार में हुआ था तख्तापलट। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने में है, इसका बी आएगा। अगला है किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक में पद जीता है? तो इसका आएगा ए आएगा, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है। अगला मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो इसका विश्वामित्र पुरस्कार है, डी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित
मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये इसका सी आएगा, इसका जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। और सेकंड है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करे और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इसका उत्तर आएगा ए आएगा, मतलब दोनों असत्य है, ए और बी दोनों असत्य है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, इसका सी आएगा। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें राज्यपाल शामिल नहीं होता है, इसका डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रहित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इसमें 90 दिन के भीतर, मतलब 3 महीने के भीतर दायर कर सकता है, इसका डी आएगा। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो इसका ए आएगा, इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो इसका मूल संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां थे, इसका पहला आएगा, ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी बांधवगढ़ में थी, ए आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो ये अमीर खुसरो ने कहा था, इसका डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो दोस्तों इसका सी आएगा, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? दोस्तों इसमें भील, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, इसका सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें एक तरफ घास के मैदान दे रखा है और दूसरी सूची में देश और महाद्वीप दे रखा है। तो इसमें ए आएगा, जो कि स्टेपीज होता है। स्टेपीज दक्षिण अफ्रीका में है और प्रेयरीज संयुक्त राज्य अमेरिका में है और बेल्ट्स ये रूस में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसमें मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सी है, जो कि सुमेलित नहीं है। चंदोल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, सी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? इसमें छोटा नागपुर का पठार है, जो कि भारतीय खनिज भंडार का भरपूर है, तो इसमें ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथक ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है और इसका कारण आर है। अववाहित उर्वर भूमि शीतकाल में
10 से 15 अंश से सेल्सियस तापमान और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पाद के लिए आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा कूट सही है देखना है। तो इसमें ए आएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, इसमें ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भूरीबाई, ए आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका डी आएगा, विदिशा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका बी आएगा, रीवा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फामंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बी है, बी उत्तर आएगा, नीला पर्वत उद्यान से भी जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। इसमें सी आएगा, चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों द्वारा विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संचय किया जाता है। हाँ, ये किया जाता है। और सेकंड है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। हाँ, ये भी सही है। अगला देखते हैं, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। नहीं, ये गलत है। तो इसमें ए आएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो इसमें सी आएगा, सूची सेकंड की प्रविष्टि 37 से है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, इसका गठन 1 फरवरी 1994 में किया गया था। इसका ए उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो इसमें सी आएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें बी आएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के तीसरे में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका नाम था नंदराम दास, जो कि डी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। इसका डी आएगा, उज्जैन में होती है। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। इसका आएगा डी, धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो इसका नाम काकणाम भी था, ये आएगा इसका। टंट्या बिल का वास्तविक नाम क्या था। इसका टंट्या बिल का वास्तविक नाम टाटिया था, इसका ए आएगा। जेनेटिक कोड की प्रविष्टि विशेषताएं हैं।
में दे रखा है, 4 विशेषताएं दे रखा है। यह प्राय सार्वत्रिक होता है। दूसरा, यह 3 न्यूक्लियोटाइड सारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। तीसरा है, यह अतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमारहित होता है। चौथा, इनमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडान होता है। तो इसका उत्तर आएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। इसका ए आएगा। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था मतलब समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो इसमें नॉर्वे आएगा, नॉर्वे के साथ किया है। डी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आम के नीलम एवं सल्फासों के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो इसमें उत्तर आएगा सी, रत्ना होता है। रत्ना नाम की किस्म होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ए आएगा, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना होता है इसका मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? इसका उत्तर आएगा ए, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो इसका ए आएगा, W.H. रसत्न। अगला क्वेश्चन है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? इसका उत्तर ए आएगा, चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो इसमें 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। ए आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो इसका डी आएगा, 1971 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो इसका आएगा बी, इसरो ने किया था व्योमित्र रोबोट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। इस सीरियल से है। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? इसमें ग्राफ आएगा, ए आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? तो इसका सी आएगा, 128 बीट आएगा। अगला क्वेश्चन है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है? इसका डी आएगा, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? इसमें नागालैंड आएगा, बी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इसमें कास्टिक सोडा जो कि कच्चा माल नहीं है, इसका डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ पर्वत शिखर दे रखे हैं और एक तरफ महाद्वीप दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सी आएगा, एल्ब्रुस, जो कि एशिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक और सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची एक में आर्थिक क्रिया या कृषि प्रदेश दे रखे और दूसरी सूची में देश दे रखे हैं, तो इसका उत्तर आएगा ए, जो कि वाणिज्यिक दूध उत्पादन, ये डेनमार्क से है रिलेटेड, और वाणिज्यिक अन्न उत्पादन ये अर्जेंटीना से है, और सी में वाणिज्यिक बागाती कृषि जो कि मलेशिया में है, और वाणिज्यिक फल उत्पादन जो कि फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? इसमें सी आएगा, तमिलनाडु और गुजरात में अधिक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। इसमें बुद्धकोश की समंत पाशादिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? इसमें बी आएगा, अरोड़ थी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये साकी मुस्तैद खां आएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? इसका डी आएगा, जूता है। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इसका ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर आएगा बी, 1934 में किया गया था। अगला है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? तो इसका डी आएगा, फ्रैंक एंथोनी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो इसका ए आएगा, राष्ट्रपति का आशय। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है? इसका उत्तर ए आएगा, पूर्ण निषेध है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, और दूसरा कथन है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। इसका सी आएगा, इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं?
तो इनमें से डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसका डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इनमें ए आएगा इसका। केवल 1 और 2 सही है, मतलब दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। जिसमें ये दे रखे हैं कि निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिशाप, शपथ या प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। तो इनमें से सही क्रम होगा सी होगा इसका उत्तर। इसमें पहले राज्यपाल का अभिशाप होता है, बाद में शपथ या प्रतिज्ञान होता है, उसके बाद में निधन संबंधी उल्लेख होता है और उसके बाद में मंत्रियों का परिचय होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? इसका उत्तर सी है, न्यायमूर्ति एस.के. झा ने। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसमें ए आएगा, 243 न के 1 के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, इनमें से आपके कौन से कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने नंबर आए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।